नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी उम्र भी 60 साल के ऊपर हो चुकी है, फिर चाहे आप एक महिला हो या एक पुरुष हो, केंद्र की भारत सरकार मोदी सरकार की तरफ से देश भर के सभी 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को कई सारे उपहार, तोहफे और सुविधाएं दी गई हैं। फिर चाहे आप भारत देश के किसी भी राज्य जिले में रहते हों, इन सभी सुविधाओं का लाभ सभी सीनियर सिटीजन 1 मई 2025 से ले पाएंगे। जिसमें सरकार ने एक नया कार्ड वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया है, जिससे कि अब प्रदेश में बस यात्राएं खासकर 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए मुफ्त हो जाएंगी। यह लाभ किन राज्यों के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा, इसकी जानकारी भी हम देंगे आपको। इसके साथ रेलवे, अस्पताल और बैंकिंग सुविधाओं में भी खास तरह का लाभ वरिष्ठ नागरिकों को 1 मई 2025 से दिया जाएगा। और अक्सर कई सारे घरों में कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल नहीं करते, और कई बुजुर्ग साथी ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने एक स्पेशल कानून बनाया है, जिसके अंतर्गत यह लाभ देने की बात कही गई है। वैसे तो इसमें लाभ तो कई सारे हैं, लेकिन आज की वीडियो में आपको इन सभी लाभों में से 5 सबसे बड़े, सबसे अच्छे लाभ बताऊंगा, जो कि 1 मई 2025 से सभी वरिष्ठ नागरिकों ले पाएंगे। तो अगर आप भी वरिष्ठ नागरिकों की कैटेगरी में आते हैं, तो समय रहते ही आपको दी जाने वाली इन 5 सुविधाओं को जान लेना चाहिए। और साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही काम की जानकारी मिल पाए। और आपकी उम्र अभी कितनी है और क्या आपको किसी की तरह का लाभ सरकार की तरफ से मिल रहा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए जानते हैं विस्तार से। तो साथियों, सबसे पहले सुविधा देखिए, स्वास्थ्य और अस्पताल से जुड़ी सुविधाएं वरिष्ठ नागरिकों को दी जाती हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या होता है और किस उम्र के बुजुर्गों को यह सुविधा दी जाती है। तो सबसे पहले 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ सबसे ज़रूरत हैं। बिल्कुल सही बात है, सरकार उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज देती है। यानी अगर किसी कोई बीमारी है, तो कोई ऑपरेशन करवाना है, तो 5 लाख का मुफ्त इलाज में दिया जाएगा। अब आगे देखिए, इसके साथ ही कई राज्यों में चल रही मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, जो गांव-गांव, घर-घर जाकर बुजुर्गों को चेकअप करती है। इसके साथ ही ऐसे वरिष्ठ जो डॉक्टर के पास जाने की हालात में नहीं हैं, उनके लिए भी मोबाइल से डॉक्टर से फ्री में ऑनलाइन बात करने की सुविधा भी सरकार दे रही है। अब इसके तहत देखिए क्या लाभ मिलता है। एक तो उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती, वीडियो कॉल या हेल्थ ऐप के जरिए डॉक्टर ने परामर्श ले सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दवाइयाँ घर तक पहुँचाई जाती हैं। अब साथियों, जो अलग लाभ वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाएगा वह बैंकिंग सुविधाओं को लेकर है। तो अगर किसी भी वरिष्ठ नागरिकों ने बैंक में सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट कराई हुई है, तो भी ब्याज एवं इंटरेस्ट आपको ऊपर मिलता है। इसमें सरकार ने 2025 के बजट में एक नया नियम निकाला है कि हमारे देश में जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको 1 लाख तक के ब्याज पर किसी भी तरह का TDS नहीं देना होगा, यानी आपका TDS नहीं कटेगा। इसी के साथ कई सारे वरिष्ठ नागरिक साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने आमदनी कमाने के लिए बड़े बड़े मकान बनाए हुए हैं और अपने घर का किराएदार रखकर आमदनी कमाते हैं, जिसमें उन्हें ऑनलाइन पेमेंट आ रही है, चेक से पेमेंट आ रही है। तो इसमें एक लिमिट तय कर दी गई है, जिसमें अगर जो राशि आपको मिल रही है, अगर वह 6 लाख से कम है, 6 लाख तक की है, तो इसमें आपको TDS नहीं कटेगा। तो यह भी एक खुशखबरी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को दे दी है। तो जो अगला वरिष्ठ नागरिक को दिया जाएगा, उसमें आपको बता दें, फ्री बस यात्रा कई राज्यों में, और कई राज्यों में बस यात्रा पर छूट भी दी जाती है। जैसे अभी के समय में हैप्पी कार्ड योजना के तहत सरकार सभी वरिष्ठ नागरिकों को, जो गरीब हैं, तो सरकार उनको हैप्पी कार्ड दे रही है, जो आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का यह कार्ड दिया जाता है। तो यहाँ देखिए, मुफ्त एवं रियायती बस यात्रा। आप साथियों के समय इस योजना को केवल हरियाणा में चलाया जा रहा है, लेकिन सरकार ने यह ऐलान किया है कि जल्द ही इस योजना को विस्तार करके बाकी के राज्यों में इसे लागू किया जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, सरकार ने हाल में ही हैप्पी कार्ड योजना शुरू की है, जिसके तहत अधिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को एक हैप्पी कार्ड दिया जा रहा है। तो इस कार्ड के जरिए वरिष्ठ नागरिक रोडवेज की बसों में साल में कुल मिलाकर 1000 किलोमीटर तक की यात्रा मुफ्त कर सकते हैं, और हर साल इस कार्ड को सरकार रिन्यू करती है। अब आगे देखिए, भविष्य में यह योजना अन्य राज्यों में भी लागू की जा सकती है, यानी जहाँ जहाँ BJP सरकार है वहाँ इस योजना को लागू किया जा सकता है। लेकिन अभी के समय में राज्यों में राज्य सरकारों बुजुर्गों को 40% से 50% तक की छूट बस यात्रा पर दे रही हैं। और तो अब हमें कमेंट में बताइए कि आपको इसका लाभ मिल रहा है या नहीं। अब साथियों, जो अगला लाभ है सीनियर सिटीजन को दिया जाता है, वह कानूनी अधिकारियों को सुरक्षा वरिष्ठ नागरिकों अधिनियम 2007 के तहत माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल सुनिश्चित की गई है, ताकि कोई भी उनका शोषण न करे। इस कानून के माध्यम से बुजुर्गों को अपनी संपत्ति और भरण पोषण का पूरा अधिकार दिया गया है, जिसमें अगर कोई उनको हकों से वंचित करता है, तो वह कानूनी कार्रवाई के दायरे में आता है। इसी के साथ सरकार ने निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान की है, जिससे बुजुर्गों को बिना किसी निःशुल्क की कानूनी सलाह और सहायता मिलती है। अक्सर देखा गया है कि बुजुर्गों को संपत्ति आने के अधिकारियों से वंचित कर दिया जाता है। अब इस कानून के माध्यम से भी अपने अधिकारों की
रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे में विशेष सुविधा और लाभ वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाता है। हालांकि फिलहाल रेलवे टिकट में छूट बंद है, यानी जो कोविड से पहले बुजुर्गों को रेलवे यात्रा पर 40% से 50% की छूट दी जाती थी, फिलहाल वह अभी भी नहीं दी जा रही है। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को एक खास सुविधा रेलवे में मिलती है कि आप रेलवे स्टेशन पर लंबी लाइनों से बच सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए अलग अलग लाइन होती है टिकट बुकिंग के लिए, तो इसमें भी आपको वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अभी के समय है कि यह छूट की सुविधा फिर से शुरू हो, तो आप नीचे हमें टिप्पणियों में बताएं। अब आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, ठीक है, लेकिन भविष्य में अगर फिर से छूट शुरू होती है तो यही पहचान पत्र उसमें मदद करेगा। अगर आगे चलकर यह छूट की सुविधा सरकार फिर से देती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो साथियों, इनमें से सबसे अच्छा लाभ आपको कौन सा लगा और हमें टिप्पणियों में ज़रूर बताएं। वीडियो को जितना हो सके उतना साझा करें। राहुल, वीडियो को उतना हो सके उतना साझा करें। मैं विद बटन हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।